नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त की सबसे पहली बड़ी खबर की बात करेंगे एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड मामले की, जिसमें फैसला आ जाने वाला है। गोपाल कांडा है मामले के मुख्य आरोपी। हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं गोपाल कांडा। राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। बता दें, गीतिका ने 2012 में सुसाइड किया था। गीतिका ने सुसाइड नोट में कांडा को जिम्मेदार भी ठहराया था। एमडीएलआर कंपनी के अरुणा चड्ढा का भी जिक्र इसमें किया गया था। बिलासपुर से बड़ी खबर है। निजी अस्पताल प्रबंधन की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बेटे के इलाज के लिए पहुंचे पिता और परिजनों की पिटाई की गई। तोरवा थाना क्षेत्र के स्वास्थ्य अस्पताल का यह पूरा मामला है। अस्पताल में तनाव की स्थिति है। मौके पर पुलिस मौजूद है। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आपको बता दें, पीड़ित परिवार में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, निजी अस्पताल प्रबंधन की गुंडागर्दी देखने को मिली है, आखिर क्या है पूरा मामला? ये देखिए, इस तरह के जो निजी अस्पताल है उसमें विवादों की स्थिति आए दिन होती है। वहां पर जो गार्ड है, सुरक्षा कर्मी रहते हैं, वो इस तरह के हुज्जतबाजी परिजनों के मरीज के जो परिजन है उनसे करते हैं। बिलासपुर में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है। अपने बेटे के उपचार के लिए पहुंचे थे परिजन, जिसके साथ प्रबंधन ने भारी बेरहमी से मारपीट की है। और तोरवा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। ये स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल है उसमें ये पूरा हंगामा हुआ है। तनाव की स्थिति देर रात हो गई थी। अस्पताल प्रबंधन के अड़ियल रवैये की वजह से इस तरह की स्थितियां है वो हमेशा होती है और जानकारियां सही से नहीं दी जाती है, हुज्जतबाजी की जाती है और यही वजह है कि विवाद का जो कारण है वो बनता है। इस तरह से निजी अस्पतालों की मनमानी इससे पहले भी कई बार देखने को मिली है, या फिर इलाज में लापरवाही का आरोप है वो लगा है। और ये कहा जा सकता है कि वहाँ एक जो व्यक्ति था उसे बेरहमी से लोगों ने पीटा है, जिसके बाद काफी आक्रोश है वो देखने को मिला था। युगल, आए दिन हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की डॉक्टर्स के सामने आती है और मरीज की जान भी चली जाती है। और उसके बाद अगर परिजन आक्रोश में आ जाते हैं, कुछ बोल देते हैं या कोई भी ऐसी घटना हो जाती है, उसके बाद तो परिजनों पर ही सब ठीकरा फोड़ दिया जाता है। देखिए रितु, जब कोई मरीज अस्पताल के अंदर अस्पताल में एडमिट हो, भर्ती हो, तो उसकी जानकारी दरअसल निजी अस्पताल है वो सही से उपलब्ध नहीं कराते हैं। अगर आईसीयू में है तो भी किसी को मिलने नहीं दिया जाता है। कई तरह की दिक्कत है आम लोगों को होती है। कमोबेश ये जो विवाद भी हुआ उसकी एक प्रमुख वजह भी रही है। उसके अलावा वहाँ पर सुरक्षा कर्मी है, काफी जो है अड़ियल रवैया अपनाते हैं, आने जाने भी नहीं दिया जाता। कई तरह की दिक्कतें होती है निजी अस्पताल की, अपने अलग से नियम कायदे कानून है, लेकिन इन जो शासन के नियम है उनके विपरीत ये अस्पताल संचालन का भी प्रबंधन करते हैं। यही वजह है कि आए दिन इस तरह की स्थितियां है वो निर्मित होती है। अगर मरीज की जानकारी परिजन को सटीकता से नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक है आक्रोश दिखता है। और यही वजह है कि अचानक से फिर लोग जो अस्पताल प्रबंधन है उनके लोग हैं वो मरीजों के परिजनों पर टूट पड़ते हैं और विवाद का कारण बन जाता है। यहाँ भी बेरहमी को पीटा गया। अगर कोई परिजन वहां पर हंगामा कर रहा है तो कायदे से नियमतः उसे पुलिस को सूचना देनी चाहिए, ना कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। तो इस तरह की स्थितियां बनती है और बाद में जो है पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर है वो संभालना पड़ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया युगल। बलौदा बाजार से बड़ी खबर की बात करेंगे। निर्माणाधीन सीमेंट प्लांट में हादसा हुआ है। कुकुरदी में फिर ये हादसे की तस्वीर आई है। इलाज के दौरान घायल मजदूर की मौत हो गई। बता दें, सीमेंट प्लांट में एक महीने में ये तीसरी घटना है। एक ही महीने में 3 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, सीमेंट प्लांट में आए दिन हादसे हम देखते हैं और ये महीने में तीसरी घटना है।
जी बिल्कुल रीतू, आपको बता दें कि ये जिले में जो स्थापित अल्ट्राटेक सीमेंट है उसमें मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भारी लापरवाही बरती जा रही, जिसके कारण 3 मौत तो हो चुकी थी, लेकिन एक और मौत सामने आई है जो चौथी मौत अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को लेकर है, जिसके चलते सीमेंट प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ है। और जो मजदूर थे वो कल घायल हुए थे। घायल होने के बाद उसे रायपुर स्थित निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब पता चला है कि मजदूर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मजदूर की कार्य के दौरान उससे ऊपर 100 फीट का लोहा गिरा है, जिसके ऊपर गंभीर चोटें आई थी। घटना के बाद उसे बलौदा बाजार से एक निजी नर्सिंग होम रायपुर ले जाया गया। उसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि अल्ट्राटेक सीमेंट के जितने भी अधिकारी हैं उनसे जब हम संपर्क करने की कोशिश की तो उसने घटना को इनकार कर दिया। ये पहली बार घटना नहीं है, इससे पहले भी और कई मजदूर घायल होते हैं। उसको भी अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट घायल जो मजदूर है उसकी संख्या बताने में, उनकी स्थिति बताने में लापरवाही बरतती है। हालांकि एसएसपी दीपक झा से हमने पुष्टि कराई तो उनका कहना था कि जो मजदूर घायल थे उनकी मौत हुई थी। वहीं ऋतु, आपको बता दें कि इससे पहले लगभग 1 सप्ताह पहले ही जब 2018 अल्ट्राटेक सीमेंट पहुंची थी तो वहां पर भी 3 मजदूरों की मौत हुई थी, लेकिन कितने मजदूर घायल थे इनकी स्थिति जानकारी बताने में अल्ट्राटेक सीमेंट ने भारी लापरवाही बरती थी। वहीं आपको बता दें कि प्रबंधन द्वारा लगातार मजदूरों को सुरक्षा को लेकर कोई किसी भी तरह के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जिसके लेकर इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। इससे पूर्व भी निर्माणाधीन जो अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट है उसमें भी एक मजदूर की मौत हुई थी, और जो हिरमी में स्थित प्लांट है उसमें 3 मजदूरों की मौत हुई थी, और आज फिर ये हादसा हुआ है कि एक मजदूर की जान फिर से जानी पड़ी। आखिर ये लापरवाही कहाँ से हो रही है, सुरक्षा को लेकर कितनी लापरवाही हो रही है? अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन भी इसको लेकर कोई सजगता नहीं दिखा रहा है। जब हमने बात करने की उनसे कोशिश की तो उन्होंने इस पर बात करने से नजरअंदाज कर दिया। वही ऋतु, आपको बता दें कि इसको लेकर मजदूर संगठन एक सामने आया है और प्रदर्शन की कोशिश अब कवायद की जा रही है आज सुबह से, लेकिन अब देखना ये होगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश। अंबिकापुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या की गई है। धारदार हथियार से महिला की हत्या की गई। महिला की हत्या के बाद आरोपी फरार हो चुका है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी है। लखनपुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए श्रवण हमारे साथ जुड़ गए। श्रवण, क्या है मामला, बताइए। टुंगा ग्राम पंचायत पड़ता है, उसका पकना डोरी मोहल्ला है। यहाँ बुजुर्ग की देर रात बेरहमी से हत्या कर दी गई है। कातिलों ने तेजधार हथियार से इसकी हत्या की गई है और अब सूचना पर जो है मौके पर पहुंची हुई है पुलिस, लेकिन अभी तक किन कारणों से हत्या की गई है इसकी जानकारी अभी पुलिस नहीं लगा पाई है। हालांकि आरोपी जो है हत्या कर फरार हो गए हैं। पुलिस लगातार उसकी पत्तासाजी कर रही है, लेकिन जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया है वो बहुत ही बेरहमी से है। उसको तेजधार हथियार से उसकी पहले तो उसको काटने का प्रयास किया गया है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कितना बेरहमी से उसकी जो हत्या की गई है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जमीन विवाद इस हत्या की वजह हो सकती है, लेकिन अभी तक पुलिस कुछ नहीं बोल रही है। पूरा देर रात का मामला है। हालांकि अब सुबह होने के बाद अब देखते हैं कि पुलिस जो है उन कातिलों तक पहुंचती है और पूरा हत्या का राज का जो है खुलासा करती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर है। संविदा कर्मचारी अब रैली निकालेंगे। संविदा रैली निकालकर सरकार का ध्यान दिलाएंगे। संविदा स्थापित करने 26 जुलाई से ये रैली निकालेंगे। टूटा से मंत्रालय तक ये रैली निकलेगी। 3 जुलाई से आंदोलन पर हैं संविदा कर्मचारी और अब रैली निकालने की तैयारी में है। से प्रदेश के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। लगातार हमारे आंदोलनकारी साथी अनशन पर भी बैठे हुए, जिनसे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। सरकार द्वारा अभी तक किसी प्रकार के संवाद की कोई पहल नहीं की गई है और इस संवादहीनता के कारण एक गतिरोध बना हुआ है। हम ये चाहते हैं कि सरकार संवाद करे और हड़ताल के संबंध में जो हमारा नियमितीकरण का मांग है उसको पूरा करे। और इसी को ध्यान में रखते हुए 26 जुलाई को पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी एक बार पुनः रायपुर धरना स्थल तूता पर एकत्रित होंगे और संवाद रैली के माध्यम से सरकार को आगाह करेंगे कि अभी भी समय है, संवाद करें और इस आंदोलन के दौरान जो संविदा कर्मचारी हैं उनको जो नियमितीकरण का वादा किया गया था उसको वो पूरा करें। कटनी में रिश्वतखोर पटवारी का ऐसा कारनामा सामने आया जिसने लोकायुक्त के साथ साथ पुलिस के माथे पर पसीना ला दिया। चालबाज पटवारी ने डॉक्टरों को भी खूब छकाया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकायुक्त टीम के छूटे पसीने, पुलिस को भी खूब छकाया, डॉक्टर भी हुए हैरान परेशान। चर्चा में पटवारी का पैतरा। पुलिस के साथ चल रहे इस शख्स की अकड़ देखिए। ये लगातार मुंह चला रहा है। इसके चेहरे पर किसी तरह की शिकन नहीं है, ना ही ये परेशान दिख रहा है। हाँ,
इसके साथ चल रहे लोग जरूर परेशान हैं। अब देखिए, इस अस्पताल के स्ट्रेचर पर बैठाया गया, इस बीच ये किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन लगातार मुंह चलाया जा रहा है। इसे पुलिसकर्मी के साथ दूसरे लोग उगलने को बोल रहे हैं, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। अब पूरा मामला समझे। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कटनी जिले के बिढ़री ग्राम की पटवारी को 5,000 की रिश्वत देते गिरफ्तार किया। लोकायुक्त ने जैसे ही उसे पकड़ा, उसने तुरंत पूरे रिश्वत के पैसे अपने मुंह में रख लिए और चबाने। लाख कोशिश के बाद भी पटवारी ने रुपए अपने मुंह से नहीं निकाले। इसके बाद पटवारी को जबलपुर लोकायुक्त के अधिकारी तुरंत कटनी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां भी उसने मुंह से पैसे नहीं उगले। आज दिनांक को आवेदक को रिश्वत लेने के लिए बिलहरी स्थित अपने प्राइवेट कार्यालय में बुलाया गया, जहां पर रिश्वत आवेदक द्वारा दी गई। उसी दौरान टीम द्वारा ट्रैप किया गया। जैसे टीम द्वारा ट्रैप करने की कार्रवाई की गई, उसी दौरान जो पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा उक्त जो रिश्वती राशि है उसको उठा करके अपने मुंह में रख करके उसको चबा करके उन्हें नष्ट करने की कोशिश की है। कितनी राशि थी? 4,500 रुपये। सर, तो उसके बाद क्या किया गया? जैसे उसने नोटों को चबा लिया, हाँ, उसे प्रयास किया कि बाहर निकाल दे, लेकिन उसे द्वारा नहीं निकाला गया। तो आज उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ से डॉक्टर साहब द्वारा उसे नोटों को जब्त किया गया। पटवारी की हेकड़ी के सामने लोकायुक्त की एक न चली। आखिरकार टीम ने दूसरे दस्तावेज जब्त किए। दरअसल जब टीम किसी को रिश्वत लेते पकड़ती है तो सबूत के तौर पर उस रकम को भी जब्त करती है, और ये बात चालबाज पटवारी समझता था। इस वजह से उसने सबूत को चबाकर नष्ट कर दिया। हालांकि दूसरे सबूतों के आधार पर पटवारी को दबोचने की कोशिश लोकायुक्त जरूर करे। भारत से पाकिस्तान जा चुकी अंजू का कनेक्शन एमपी के ग्वालियर से मिला है। अंजू का बचपन ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बौना गांव में बीता था। अंजू के पिता गया प्रसाद आजकल गांव में ही हैं। न्यूज 18 उनके गांव पहुंची और अंजू के पिता से बात की। अंजू के पिता ने बताया कि अंजू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। आपको बता दें कि अंजू के पिता गया प्रसाद ने धर्म परिवर्तन किया है। वो अब गया प्रसाद वर्मा से गया प्रसाद थॉमन बन गए। मामले में कल ही जानकारी मिली है। सब क्या जानकारी है आपको? मेरे बच्चे ने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, दीदी उधर चले गया, लाहौर चला गया है। पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मैं अपने इधर रह रहा हूँ, अपने घर में आकर के। मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने मकान पे यहाँ रह रहा हूँ। बेटी पहले यहीं रहती थी टेकनपुर? नहीं, बेटी को तो 20 साल पहले मैंने मैरिज कर दिया, तो बेटी जाने वो दामाद जाने। मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। अलवर में किया, वो भिवाड़ी में किया था शादी, और काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल हो गया है। हाँ जी। टेकनपुर कब से नहीं आए? टेकनपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाती ही नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की में। मतलब पहले रहते थे, अब आना जाना तो बहुत कम करते हैं। कभी कभी आते हैं घर देखने के लिए, कभी कभी आते हैं जाते, माँ बाप आते हैं, बच्चे नहीं आते इतने। बच्चे कभी कभी आते हैं, एक आध। अंजू जो थी वो कब तक यहाँ रही? अंजू 15-16 साल तक यहाँ रही थी। उसके बाद में दिल्ली चले गए सब माँ बाप, बच्चे को लेकर दिल्ली चले गए। वहीं से इनकी पढ़ाई लिखाई हो गई, वहीं से शादी हो गई। और कोरबा में एक 3 साल के बच्चे के मुंह में छिपकली घुसने से उसकी मौत हो गई। 2 भाई बहनों में सबसे छोटा जगदीश घर के पास खेल रहा था, जबकि उसकी मां पास में ही मौजूद दुकान में कुछ सामान लेने गई थी। इसी दौरान छिपकली मासूम के मुंह में घुस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत से परिवार सदमे में है। वो उसके मुंह में वो छिपकली देख के चिल्लाई थी। उतना टाइम उसको भी पता नहीं था कि ऐसा हो गया है करके, और उसको ये भी पता नहीं था कि मतलब वो कितना टाइम का उसके मुंह में चला गया था। और हम भी नहीं बता सकते कि वो बर्तन मांजने के वक्त चला गया था या चाय बढ़ाने के दुकान जाने के बीच में घुसा था, ये भी नहीं पता है। उनको पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं तालाब गए थे। पेंड्रा से बड़ी खबर है। छात्राओं से भरवाया जा रहा है पानी। कन्या छात्रावास की छात्राओं से पानी भरवाया गया। छात्राओं से पानी भरवाने का वीडियो भी अब सामने आया है। बाहर से पानी भरकर छात्राएं लाती हुई दिख रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद परिजनों में रोष है। मरवाही ब्लॉक के सेमर दर्री छात्रावास का ये मामला आपको बता रहे हैं।
उधर पागल कुत्ते की वजह से एक मासूम की जान पर बनाई। 5 साल के बच्चे पर डॉगी ने हमला कर दिया। बच्चे की मां ने जान पर खेलकर किसी तरह बच्चे की जान बचाई। बच्चे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। दरबा थाना इलाके के पखनार गांव की यह घटना है। बस्तर में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जगदलपुर में तेज बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। शहीद पार्क के सामने आने जाने वालों को काफी परेशानियां हो रही हैं। बारिश ने निगम के दामों की पोल खोलकर रख दी है। महज 1 घंटे की बारिश ने शहर का हाल बिगाड़ दिया है। शहर की सड़कों पर पानी बह रहा है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। शहीदों की याद में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाएगी मोदी सरकार। 9 अगस्त से शुरू होगा कार्यक्रम। 30 अगस्त को दिल्ली में अभियान का होगा समापन। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 2 दिन की अंतरिम रोक। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। मुस्लिम पक्ष को 26 जुलाई शाम 5 बजे तक का दिया गया समय। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई